যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 15 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 14.15 অনওয়ার্ডস। 15 নম্বর শ্লোক। দিব্য উন্মদে ইচ্ছে হয় কি ইহা বিস্ময়। দিব্য উন্মাদে ইচ্ছে হয় কি বিস্ময়। দিব্য উন্মাদে ইচ্ছে হয় কি না, দিব্য উন্মাদে ইচ্ছে হয় কি ইহা বিস্ময়। দিব্য উন্মাদে ইচ্ছে হয় কি বিস্ময়। অধীরূঢ় ভাবে দিব্য উন্মাদ প্রলাপ হয়। অধীরূঢ় ভাবে দেবনাথ প্রলাপ হয়। এইটি দিব্য উন্মাদের অবস্থা। তা বুঝতে অসুবিধা কোথায়? কেউ যখন অধীরূঢ় ভাবে দিব্য উন্মাদনা অনুভব করেন, তখন তিনি পাগলের মতো প্রলাপ করেন। শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেবিকা অভিমান ভাবে আবিষ্ট হয়ে তার মনে হতো যেন তিনি स्वयं श्रीमती राधा रानी, मेरे महाप्रभु को लगता था कि वही स्वयं राधा रानी है। फिर कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, एटी दिव्य उन्माদের অবস্থা। दिस इज एक्सटैटिक लव फॉर गॉडहेड। তা বুঝতে অসুবিধা কোথায়? हम लोग को पूछ रहे हैं, व्हाट इज दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। কেউ যখন অধীরূঢ় ভাবে দিব্য উন্মাদনা অনুভব করেন, তখন তিনি পাগলের মতো প্রলাপ করেন। Such is the state of transcendental madness. Why is it difficult to understand? When one is highly elevated in love of Krishna, he becomes transcendently mad and talks like a madman. अभी उज्जवल लीलामणि से कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। एतस्य मोहनाखस्य गतिं काम अपुपेयुषा गतिं काम्यप्युपेयुषा भ्रमभा कापि वैचित्र भ्रमाभा कापि वैचित्र दिव्योन्माद इति यते दिव्योन्मादा इति यते उद्घूर्ण चित्रजल्पाद्यास् उद्धृण चित्तजल्पाध्यास तद्भेदा बहवो मतः। तद्भेदा बहवो मतः। মোহনাক্ষ ভাবের কোন প্রকার গতিক্রমে বিভ্রান্তি হলে বৈচিত্র্য নামে দিব্য উন্মাদনার উদয় হয়। উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প ইত্যাদি দিব্য উন্মাদনার বহু ভেদ বিশেষ। এই শ্লোকটি উজ্জ্বল নীলমণি স্থায়ী ভাব প্রকরণ 174 থেকে उद्धृत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो when the ecstatic emotion of enchantment gradually progresses, it becomes similar to bewilderment. Then one reaches the stage of astonishment, vaichitri, which awakens transcendental madness. Udghurna and Chitrajalpa are two among the many divisions of transcendental madness. ये ट्रांसेंडेंटल मैडनेस प्रलाप इसका बहुत डिवीजन है। उसमें से 2 डिवीजन क्या है, 2 प्रकार क्या है, उद्घूर्णा और चित्रजल्पा। So when the ecstatic emotion of enchantment gradually progresses, जब प्रेम का भावना और ज्यादा वर्धित होता है, it becomes similar to bewilderment, भ्रमित हो जाता है। Then one reaches the stage of astonishment, वैचित्री, फिर astonish हो जाता है, मैंने वैचित्री लिखा है उसको। ये सब स्टेजेस है एक के बाद एक, which awakens transcendental madness, और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस। बंगाली में लिखा है प्रलाप। दिव्य उन्मादनार उदय है। दिव्य उन्मादना, उन्माद माने पागलपन ना, उन्माद बोलता है कोई पागल, तो ऐसे ही कंडीशन उनका हो जाता है।
फिर शिल प्रभुपाद बता रहे हैं दो प्रकार का, सॉरी कविराज गोस्वामी बता रहे हैं दो प्रकार का उन्मादना होता है। एक है उद्घूर्णा और चित्र जल्पा। ये सब एक्चुअली आगे आया था, बहुत डिटेल में आया था एक समय। सब ये चित्र जल्पा क्या है, उन्मादना ये सब क्या है, सब डिस्कस किया गया था। उज्ज्वल नीलमणि में ये ग्रंथ से लिया गया है, तात्पर्य में बताया गया था। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु ये उज्जवल नीलमणि किसके द्वारा लिखा हुआ है? रूप गोस्वामी? शायद बिल्वमंगल ठाकुर ना, आई डोंट रिमेम्बर। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी? मे बी आई डोंट रिमेम्बर। चल उस दिन प्रश्न भी आया था ना कुछ, इसमें ऑप्शन था बिल्वमंगल ठाकुर, राइट हो गया था। आई डोंट रिमेम्बर। किसी को मालूम है? उज्ज्वल नीलमणि देखना पड़ेगा, मिल जाएगा शायद। रूप गोस्वामी होगा। लेट्स सी, उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल। कल कृष्णा मूवी में ये वर्ड आया था, उदाहरणा, चित्रजल्प और प्रजल्प। प्रभु ये दिव्य उन्माद होने के बाद में ये उदरना और चित्र जल्प होता है ना? रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है उज्ज्वल नीलमणि। प्रभु ये इंग्लिश में लिखा है सुमन गौरंगी माता, ये दो प्रकार का दिव्य उन्मादना है। दे आर टू अमंग द मेनी डिविजन्स। बहुत डिवीजन है, उसमें से दो डिवीजन है, उद्घूर्णा और चित्रजल्पा। प्रभु जैसे यहाँ पे लिखा है कि पहले मोहन भाव से वृद्धि होकर के भ्रम की अवस्था आती है, फिर उसके बाद में आश्चर्य की अवस्था आती है, Astonishment, हाँ। और आश्चर्य की अवस्था आने के बाद दिव्य उन्माद होता है। हाँ। उसके बाद लिखा है कि दिव्य उन्माद के अनेक विविधता, उसके बाद दिव्य उन्माद में फिर ये आगे ये होता है क्या? नहीं, उसके बाद तो लिखा है क्लियरली, दिव्य उन्माद दो प्रकार का होता है। एक है उद्घूर्णा और चित्रजल्पा। बहुत विभाग है, उनमें से दो ये है। इंग्लिश में तो ये लिखा है। अगला श्लोक 17 नंबर। एक दिन महाप्रभु করিয়াছেন শয়ন। একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন, রাস লীলা করে দেখিলা স্বপন। কৃষ্ণ রাস লীলা করে দেখিলা স্বপন। ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলী বদন। ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলী বদন। পীতাম্বর বনমালা মদন মোহন। পীতাম্বর বনমালা মদন মোহন। মণ্ডলী বন্দে গোপী, মণ্ডলী বন্দে গোপীগণ করেন নর্তন। মন্ডলী বন্দে গোপী গণ করেন নর্তন। नहीं, 6 पार्ट है तो दो 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 करके दो दो दो। मंडली बदन गोप, मंडली बंदे दो हो गया। गोपीगण करेन नर्तन। মন্ডলী বন্দে গোপীগণ করেন নর্তন। মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্র নন্দন। মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্র নন্দন। ठीक ना? ऐसे 6 वाला वर्ड वाला आएगा तो ऐसे दो दो करके। मध्य राधा दो हो गया, सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन दो दो दो। देखी प्रभु সেই রসে আবিষ্ট হইলা। দেখি প্রভু সেই রসে অভিষ্ট হইলা। फिर से दो दो दो। वृंदावने कृष्ण पाइनु ए ज्ञान কইলা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান কইলা। अभी 3-3। प्रभुर विप्रलम्ब देखी गोविंद जागाइल। প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা। देखिए अगला लाइन में दो 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 करके है। जागिले स्वप्न ज्ञान হইল, प्रभु दुखी হইলা। জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান হইল, প্রভু দুঃখী হইলা। দেয়া ভাসে নিত্য কৃত্য করি সমাপন। দেহাভাসে নিত্য কীর্ত করি সমাপন। কালে যাই কইলা জগন্নাথ দর্শন। কালে যাই কইলা জগন্নাথ দর্শন। একদিন শয়নে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বপ্ন দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্রিভঙ্গ সুন্দর, মুখে তার মুরলী, পরনে তার পীতবসন, গলায় বনমালা। তাই এই রূপ মদনকেও মোহিত করে। মণ্ডলী আকারে গোপীরা নৃত্য করছেন এবং তাদের মাঝখানে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে নাচছেন। তা দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই মধুর রসে আবিষ্ট এবং তার মনে হলো আমি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পেলাম। এস জ্যোতি মাতাজি।
प्रभु जी, तो क्या महाप्रभु ने ये क्या सोचा जो मतलब ही थॉट ना व्हेन ही वाज रेस्टिंग वन डे, तो हाँ। फिर उन्होंने ये चीज किसी से बताया उन्होंने ये बात, तभी तो उनको उनके ड्रीम के बारे में पता चला होगा ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कोई दिन में कर्चा जब मिला होगा जिसमें। यस, ये सब डिस्कस होता था दिन में, महाप्रभु सब बताते थे। अच्छा कर्चा में लिखा, फिर उसीलिए कविराज गोस्वामी को मालूम है। अच्छा, मतलब किसी से डिस्कस करके बोलते थे अपने ड्रीम के बारे में, तभी कर्चा में लिखा है किसी ने। ये तो लिखा है ना, 20 नंबर में लिखा है ना। महाप्रभु उठ के क्या बोला, ता देखे श्री चैतन्य महाप्रभु সেই মধুর রস আবিষ্ট হলেন এবং তার মনে হলো, अच्छा ये मन में हुआ, बोला नहीं, सॉरी, আমি বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণকে পেলাম। মহাপ্রভুর ঘুম ভেঙে উঠতে দেখি দেরি হয়েছে, দেখে গোবিন্দ তাকে জাগালেন। জেগে উঠে মহাপ্রভু যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন, তখন তিনি দুঃখিত হলেন। ও স্বপ্ন দেখ, ये सपना था, हरे कृष्ण। यस, संगनी श्याम माता तो भूल सुबह দেহের আভাস অনুসারে নিত্যকৃত্য সমাপন করে যথাসময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে গেলেন। देर आभास अनुसारे नित्यकृत्य समापन करे, इसका अर्थ क्या है? नित्यकृत्य शारीरिक जो नित्यकृत्य है, क्या क्या इंक्लूड करता है? नित्य कार्य माने अर्थ क्या क्या है? जो डेली का जो सुबह उठना क्रिया होती है, सुबह उठना नित्य क्रिया, स्नान करना, शरीर को साफ करना, ये सब हाँ, स्नान करना, डेली जगन्नाथ का दर्शन करना, ये सब दर्शन करना। মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে গেলেন। যাবৎ কাল দর্শন করেন গরুড়ের পাছে। मुकुंद प्राण प्रभु दास में ये सब जागते रहिए अशोक प्रभु, सब जागते रहिए, सोइए मत, सब जागते रहिए। यावत काल दर्शन करेन गरुड़ पाछे। প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে। प्रभु रे आगे दर्शन करे लोक लाखे लाखे। উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাইয়া। उड़िया एक स्त्री भिड़े दर्शन न पाइया। গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া। गरुड़े चढ़ी देखे प्रभु रे स्कंध पद दिया। দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে বাস্তে স্ত্রীকে বর্জিলা। देखिया गोविंदे आस्ते व्यस्ते स्त्री के वर्जिला। তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা। तारे नाम आयते प्रभु गोविंदे देखिला। निषेधिला, मना कर दिया, मत उनको उतारो मत। आदि বর্ষায় স্ত্রী রে না করো বর্জন। आदि बस स्त्री ना करे वर्जन। করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দর্শন। करुक यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। हाँ, पेट भर के उनको जगन्नाथ दर्शन करने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए उनको, रहने दीजिए। पैर में थोड़ा लगा तो क्या हुआ? यस, ज्योति माता जी। प्रभु, जैसे कि हम लोग वो जैसे पहले भी बहुत इंसिडेंट्स आया है चैतन्य चरितामृत में कि महाप्रभु ने ऐसा फील किया, महाप्रभु ने ऐसा बोला गोविंद को, महाप्रभु ने उसको ऐसा बोला, ऐसे बहुत आया है। तो इसमें तो नहीं बोला है कि महाप्रभु ने जो सोचा वो किसी को बताया है। बिकॉज उनको दरकार नहीं है, दरकार नहीं है, हर एक बार बोलना दरकार नहीं है, बट ये तो अंडरस्टूड है, किसी को बोला गया, उसीलिए कविराज गोस्वामी को पता चला। हाँ, तो ये बात तो आया नहीं कहीं पे भी कि ये ड्रीम शेयर किया प्रभु। तो हर एक बार देने का दरकार नहीं है, लेकिन हम लोग तो समझ ही सकते हैं, ये सब पास ऑन हुआ है, उसीलिए तो हम लोग को पता चल रहा है, अंडरस्टूड। प्रभु महाप्रभु को दुखी देख के भक्त लोग पूछेंगे ना, आप दुखी क्यों हैं? वो भी है। जैसे संगिनी श्याम प्रिय माता। पर प्रभु ये सब हुआ था। अब हम लोग अब प्रीच करने जाएंगे तो लोग पूछते ही हैं, जैसे कि आप भी कैसे मालूम? मैंने बताया आपको कि हर एक बार लिखेगा
कि महाप्रभु उठ के इतना बजे सबको बुलाकर बोला आज मैंने स्वप्न में ये देखा। ये अंडरस्टूड है, बोला ही होगा, उसीलिए कविराज गोस्वामी तक पहुंचा खबर। अच्छा। इट अंडरस्टूड है। Yes, तो वही आदि वर्षा को लेके क्वेश्चन था कि आदि वर्षा मतलब आएगा आएगा, वो आएंगे अभी तक। प्रभु ने इंग्लिश में भेज भी दिया, आएगा अभी। आदि वर्ष आया है, अध्याय 10 में दिख गया, वही चीज पूछ रहे थे। आया नहीं अभी तक। अभी 23 श्लोक का अनुवाद पढ़े। ओके, महाप्रभु जो आदि वर्षा तो 26 नंबर श्लोक में, अभी तक आया नहीं। तो মহাপ্রভু যখন গরুর স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছিলেন, তখন তার সামনে লক্ষ লক্ষ লোক श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करছিলেন। अभी मैं आप लोग को गरुड़ स्तंभ दिखाना चाहता हूँ। 90% लोगों को मालूम है गरुड़ स्तंभ, हमको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ जिनको मालूम नहीं उसके लिए। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ। ओ दिखाऊंगा कैसे? ये तो अंदर तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है। अच्छा, कुछ तो होगा, फोटो या कोई पेंटिंग तो होगा गरुड़ स्तंभ का। लेट्स सी, गरुड़ गरुड़ स्तंभ, फोटो फोटो। हाँ महामंजरी माता जी बोलिए। प्रभु जो अंदर में जहाँ दीपक जलता है उसको तो गरुड़ स्तंभ कहते हैं ना, जो भगवान के एकदम सामने। हाँ और एकदम सही। और एक स्तंभ जो बाहर में है वो पहले ही जो आता है वो अरुण स्तंभ है ना, बाहर जो है, गेट के बाहर जो है वो तो अरुण स्तंभ है ना, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु, वो अरुण स्तंभ है, वो अरुण स्तंभ है। ये देखिए एक फोटो मिला है, आप लोग देख पा रहे हैं? ये मंदिर के बाहर जो स्तंभ है, मंदिर के बाहर जो पिलर, ये अरुण स्तंभ है। और कहा जाता है कि कभी समुद्र का पानी अगर अरुण स्तंभ को क्रॉस किया तो प्रलय, महाप्रलय होने वाला है। अच्छा, और ये जो आप देख रहे हैं फोटो, दाहिने तरफ कोई पेंटिंग किया है, तो महाप्रभु के कंधे पे कोई लेडी चरण रख के ऊपर चढ़ गया और जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। थोड़ा हाइट शॉर्ट है, इसीलिए महाप्रभु तो लंबे हैं, उनके ऊपर चढ़ गया अच्छा से दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर में है ये स्तंभ। সেই ভিড়ে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে সক্ষম না হয়ে এক উড়িয়া স্ত্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাঁধে পা দিয়ে গরুর স্তম্ভের উপর চড়ে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছিলেন। তা দেখে গোবিন্দ, মানে মহাপ্রভু का सर्वेंट, শীঘ্র সেই স্ত্রী লোকটিকে সেখান থেকে নামালেন, কিন্তু মহাপ্রভু সেই জন্য তাকে তিরস্কার করলেন। গরুর হচ্ছে শ্রী বিষ্ণুর বাহন, তিনি পরম বৈষ্ণব, তাই গরুর স্তম্ভে চড়া বা পা দিয়ে তাকে স্পর্শ করা অবশ্যই वैष्णव अपराध। अभी गरुड़ स्तंभ में तो चढ़ा नहीं था ये लेडी, ये तो महाप्रभु में चढ़ा था, महाप्रभु के ऊपर। आई डोंट नो क्यों लिख रहा है। और गरुड़ स्तंभ में पा दिया था क्या? हो सकता है एक चरण महाप्रभु के कंध में एक गरुड़ स्तंभ और एक पा महाप्रभु का दे दी। तो ये ठीक नहीं किया उन्होंने। श्री उड़िया स्त्री लोग श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अगर महाप्रभु बोला तो ठीक है। से स्त्री लोग শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রভুর কাঁধে পা দেওয়ার ফলেও মহা অপরাধ করেছিল। এই সমস্ত অপরাধ দেখে গোবিন্দ তাড়াতাড়ি সেই স্ত্রী লোকটিকে সেখানে থেকে নামিয়েছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে বললেন, তুমি বহুদিন আমার সঙ্গে রয়েছো, তুমি আমার মনোভাব জানো, সুতরাং এইভাবে স্ত্রীলোকটিকে গরু স্তম্ভের থেকে নামিও না, তাকে প্রাণ ভরে শ্রী जगन्नाथ देव के दर्शन करते दाओ। देखिए एकदम सेम मान भावना किसका है? प्रभुपाद जी का भी है। ISKCON इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रीचिंग के लिए अगर कोई नौसखिया भक्त कुछ ऐसे वैसा मिस्टेक करे तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, है ना? हाँ, कट्टरता नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कर ना, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे बोलने से कोई आएगा नहीं भक्ति में। बहुत दूसरा इंस्टीट्यूशन जो गौड़ीय वैष्णव है लेकिन बहुत कट्टरता दिखाते हैं, उससे क्या होता है, मंदिर में जाके देखिए एकदम मंदिर खाली, कोई आता ही नहीं। सो कभी लोग गलत सोच लेता है ISKCON के बारे में, वो तो শুধু বড় লোকদেরই খাওয়ায়, গরিব লোকদের খাওয়ায় না। বড় লোকদের ডেকে ডেকে ঘরের ভেতর নিয়ে বসিয়ে খাওয়ায়, আর আমাদের জন্য বাইরে সবাই লাইন ধরে খায়। এটা ঠিক না, এটা অন্যায়। এইভাবে कोई कोई अपना अपना विचार बोल देता है, लेकिन मालूम नहीं है कि कैसे डोनर कल्टीवेट किया जाता है, कैसे लोगों को पहले सब कुछ लोगों का
बर्दाश्त करना पड़ता है प्रचार के लिए। प्रभु जी ऐसे ही बोलते हैं लोग कि जो जो पैसे देते बहुत डोनेशन उनको तो अच्छे से रखते हैं, बाकी को नहीं रखते कितना डिवोटीज। दरकार है, पैसे वाला से ही तो मंदिर निर्माण हुआ है। क्योंकि इन्हें तो उन लोग तो मोटा मोटा चेक लिखा है, उसीलिए ये सब अनुष्ठान हो पा रहा है। ये समझता नहीं लोग, तो इसीलिए पैसे वाले को थोड़ा सम्मान करना जरूरी है। बाद में वही पैसा वाला सम्मान नहीं चाहता है। बाद में यही सब पैसे वाला जब बहुत भक्त हो जाता है, बड़ा बड़ा भक्त हो जाता है, उसको अंदर बुला के बोले नहीं नहीं नहीं, हम बाहर खड़ा होकर लाइन में खड़ा होकर प्रसाद लेंगे। यही होता है ना बाद में जब वो भक्त हो जाता है। ये लोग समझता नहीं है। यस, पिंकी माता जी। मुझे हरे कृष्ण सादर प्रणाम। जब हम भी नए नए थे और वो हमारे अभी भी नए ही है तो जी कुछ भी नहीं आता, फिर भी जब नवदीप परिक्रमा में गए थे तो सब जगह का दर्शन कर रहे थे, तो वीडियो कॉल कर करके रेखा माता जी को सबका दर्शन करवा रहे थे। तो वहाँ पर जब महाराज जी लोग का वो आता है ना, क्या बोलते उसको, समाधि स्थल, तो दर्शन करते समय तो मेरे मुंह से निकलता है इस हॉली ने ये सब बोलना आता नहीं था, तो हम सिर्फ नाम वहाँ पढ़ते थे, बताते थे ये है इनका है। तो वहाँ जो थे ना लोग, वो लोग बोलते ऐसे मत बोलिए माता जी, हाँ इनको ठीक से बोलिए, ये गुरु महाराज है, ये है। तो फिर भी हम ना सुनते थे, फिर बोल नहीं पाते थे, बोलते थे दीदी जल्दी जल्दी देखो ये है। तो वो लोग भी हंसने लगते थे, बोलते थे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अब हमको लगता है कि गलत बोलते थे, बट सबने कुछ ऐसा उस समय अगर कोई आपको टोक देता तो এইভাবে মহারাজদের বলছো তুমি, তোমার কোনো কাণ্ডব জ্ঞাन नहीं, व्हाट इज दिस, ऐसे कोई बोलता था, अरे बाप रे बाप इस्कॉन वाले क्या होता है, ऐसे होगा ना। लेकिन ऐसे कर देता कोई बहुत डांट देता है। हाँ वहाँ पर, लेकिन ना कोई नहीं डाटा, मतलब समझा रहे कि बातें जी ऐसे बोलिए, अच्छा से बोलिए, नहीं बोल पा रहा तो बोला अच्छा ठीक है रहने दीजिए। Yes, Prabhu, there in the temple na, the devotees are, they are very humble. मेरे प्रभु भी गए ना तो बोले मेरी माता जी, मतलब फॉर मी एड्रेस बाय मिस्टेक कि मेरी माता जी, बोला नो नो, हाउ कैन शी इज योर माता जी, शी इज योर वाइफ, यू कैन नॉट एड्रेस हर योर माता जी। तो मतलब बहुत अच्छे से समझाए टेम्पल में, मतलब डिवोटीज लोग, दे आर वेरी हम्बल। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे आदिवासी लिखा हुआ है, मतलब कि वो आदिवासी हैं और उन्हें सब शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं है। वो कहाँ लिखा आदिवासी, कहाँ लिखा? 26 में। अरे अभी आए नहीं उधर तक, आप लोग सब आगे पहुंच गए सब। आप लोग क्या और एक चैतन्य चैतन्य क्लास करते हैं, आगे सब पहुंच जाते हैं फिर। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, आपने पढ़ दिया आदिवासी। अरे वो तो श्लोक पढ़ा, नहीं अर्थ भी पढ़ दिया प्रभु। अभी पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु বললেন, তুমি বহুদিন আমার সঙ্গে রয়েছো, তুমি अपना मनोभाव जानो, यू नो माय हार्ट। चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव क्या है? यही है, महाप्रभु प्रीचिंग के लिए कुछ भी करेगा, लोगों का कुछ भी बर्दाश्त करेगा, सार्वभौम को 7.5 दिन झेलेगा और भी दूसरे को झेलेगा, प्रकाशानंद सरस्वती को भी झेलेगा, बाद में झलाई करेगा। ये महाप्रभु का मनोभाव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप भी तो हम लोग को झेल ही रहे हैं। बोलने जा रहे थे प्रभु का वही अदर वे, आप हमको झेल रहे हैं। आप इतना जूनियर मेंबर से डेली श्रवण कर, आप लोग कुछ भक्त बहुत आगे निकल गए। प्रभु आप हम लोग को भगवत धाम लेके ही जाएंगे, आपका ऐसा है। हाँ प्रभु, आप इतने हम्बल है इसलिए बोल रहे हैं हम आपको झेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या सैंपल है, हमको ही मालूम है, आप लोग को मालूम नहीं है। प्रभु पहले सप्ताह में 1 दिन था, अब 1 दिन में 7 बार। ओके, अभी सारे गामा सब कराएंगे, रुकिए सब, बाद में आप लोग ही भाग जाएंगे, रुकिए 2 कराए सिर्फ। তুমি বহুদিন আমার সঙ্গে রয়েছো, তুমি আমার মনোভাব জানো, সুতরাং এইভাবে স্ত্রীলোকটিকে গরু স্তম্ভের থেকে নামিও না, তাকে প্রাণ ভরে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে দাও। আদিবর্ষা শব্দটির অর্থ অন্তলীলার 10ম পরিচ্ছেদের 116 শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্তলীলার 10ম পরিচ্ছেদে 116 শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ও इसीलिए राजीव प्रभु आगे से भेज दिया, थैंक यू सो मच प्रभु, so that we don't have to go and open the book, thank you। तो Srila Bhakti Vinod Thakur explains that the word Adivasya refers to one who has been living with another for a very long time. Govinda was addressed at Adivasya because he had been living with Sri Chaitanya Mahaprabhu for a very long time, whereas other devotees who were mostly new would come and go. In effect, the Lord told Govinda, since you have been living with me for a long time, you should have not foolishly disappointed this situation. Bring all the food to me. क्योंकि उस समय बंगाल से बहुत लोग लाया था, बहुत खाना, मैंने बहुत वो
प्रसाद लाया था, महाप्रभु के लिए खाना लाया था, भोजन लाया था, तो सब एक साइड में रख दिया था। सब पूछते थे, लिया लिया महाप्रभु ने लिया, क्या बोला, अच्छा लगा? तो इसीलिए तो कहता था कि डेली आप ले लिया कीजिए ना, आप लेते नहीं है, सब पूछते रहता है, फिर मैं झूठ बोलता हूँ, हाँ ले लिया, बहुत अच्छा बोला, बहुत टेस्टी है, तो आप लिया कीजिए। तो महाप्रभु बोला ठीक है, सब कुछ ले आओ। फिर इस वर्ड को यूज किया था गोविंद के लिए। तो आदिवासी यानी आप तो पुराना वाले, आप आदिवासी, आदि माने समझ में आ रहा है ना, बहुत पुराना है आप लोग। पर प्रभु इंग्लिश में लिखा है अनसिविलाइज्ड मैन। आदिवासी हिंदी में भी लिखा है असभ्य। अच्छा, तो उस समय तो यही इधर लिखा है, बिकॉज ही हैज बीन लिविंग फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम माने बहुत पुराना आदमी है ना, पुराना भक्त, आपको तो सब मालूम है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ आदिवासी क्या वर्ड टू वर्ड मीनिंग में क्या लिखा है इस श्लोक में? हाँ, बोले फिर। পূর্ব থেকে যার অন্যের সঙ্গে বাস। মুক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন আদিবর্ষা শব্দের অর্থ পূর্ব থেকে যার অন্যের সঙ্গে বাস। গোবিন্দকে আদিবর্ষা বলা হয়েছিল কেননা তিনি বহুদিন ধরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু যারা গৌড় থেকে এসেছিলেন তারা সম্প্রতি এসেছেন এবং কিছুকাল পরেই চলে যাবেন। অর্থাৎ প্রভু গোবিন্দকে বলেছিলেন, তুমি যেহেতু দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে রয়েছো, তাই তুমি সেজন্য মূর্খের মতো দুঃখ করো না, সমস্ত খাবার নিয়ে এসো এবং দেখবে আমি কিভাবে সব খেতে পারি। तो इसका मतलब यू आर एन ओल्ड मेंबर, आपको तो मालूम है सब कुछ। तो लेकिन यहाँ आदिवास्य यही स्त्री रे ना करो वर्जन। यहाँ क्या आदिवास्य का हिंदी में दिया है प्रभु जी असभ्य पुरुष, मतलब वर्ड मीनिंग में। हमको लग रहा है ये आदिवासी होगा, शायद आदिवासी होगा, ये भी है, ये आदिवासी है शायद, हमको लग रहा है। माने ये यहीं का लोकल है, बहुत पुराना भक्त है, इनको मना मत करना, इनका तो हक बनता है जगन्नाथ को दर्शन करने का, ये तो लोकल है। हमको लग रहा है यही मीनिंग होगा। राजीव प्रभु, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वो आदिवासी ही है यहाँ पे जो बताया गया है कि तुम मेरे साथ बहुत पहले से रह रहे हो, तुम तो मेरा मनोभाव जानते हो, फिर तुम इसको क्यों उतार रहे हो? उस सेंस में महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु गोविंद को बोल रहे हैं ये बात। गोविंद को तुम मेरे साथ कि तुम मेरे साथ बहुत दिन से रह रहे हो, तुम तो जानते हो मैं कैसा। आस्ते वैस्ते यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। प्रभु जी दोनों सेंस में है प्रभु जी। आदिवासी नारी भी बोला है, और नारी भी जो था ओरिजिनल वहाँ का उड़ीसा का आदिवासी है, इसलिए आदिवासी नारी भी लिखा है। कहाँ मिला आपको ये फर्स्ट, ये वाला कहाँ मिला? ये मेरा किताब में है, मेरा किताब में उड़िया में जो है। आपका किताब में क्या लिखा है बताइए। हमने कहा कि चैतन्य महाप्रभु गोविंद को कहिले यही आदिवासी नारी को गरुड़ स्तंभ आरोहण करिबारे बाधा दियो नहीं। आदिवासी नारी के? हाँ, तब तो हमको भी वही लग रहा है। एनीवेज ठीक है। ज्योति माता जी। प्रभु जी जैसे यहाँ लिखा है ना जगन्नाथ जी का दर्शन उसको मत फॉरवर्ड करो, वैसे ही हमारे इस्कॉन में भी ऐसे ही करते हैं। मतलब बोला गया है कि हमको वहां जाके दर्शन करना, रुकना चाहिए, हमको थोड़ा 2 मिनट देना चाहिए थोड़ा, ताकि भगवान हमारा दर्शन करते। इसलिए देखते इस्कॉन में इतना धक्का वक्का नहीं आ रहे, हटिए हटिए जाइए आगे जाइए, ऐसा नहीं करते हैं प्रभु। आजकल थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि प्रभु वो तो जब थोड़ा क्राउड होता है तब। नहीं क्राउड नहीं होने से भी अब आजकल करता है, क्योंकि हम लोग का मंदिर का जो हॉल है करते हैं प्रभु, करते हैं, संडे को तो रुकने नहीं देते। कारण है एक्चुअली गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गया। मंदिर का हॉल उतना बड़ा नहीं हो, इतना स्क्वायर फुट के अंदर में मोर देन 50 पीपल इज पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा कुछ है 50 या 40, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स। तो इसीलिए आप देखिएगा आजकल कभी कभी 40-50 लोग होने से भी दरबान आके बोलते नहीं आप लोग दर्शन हो गया, अभी बाहर जाइए, दूसरे लोग को आने दीजिए। आप लोग देखे हैं? आई डोंट नो आप लोग देखे या ऑब्जर्व किया या नहीं, ऐसा होता है आजकल। हाँ प्रभु होता है, मंदिर में होता है। तो सरकार ने कुछ नियम बना दिया है, तो उसके लिए ये हो रहा है। संडे को होता है प्रभु, होने से कोई एक्सीडेंट ना हो। संडे को तो रुकने ही नहीं देते हैं। संडे को तुरंत दर्शन करो और नीचे जाओ, कोई भी दिन और आरती के समय तब भी थोड़ा अलाउ कर देते हैं। हाँ, ये थोड़ा भीड़ कोई भी दिन हो, थोड़ा क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तो ऐसे करना पड़ेगा। वो जैसे माता जी ने बताया ना, वो कुछ अगर कुछ डिस्ट्रेस हो गया, कैलामिटी हो गया, उसके लिए। यस राजीव प्रभु। पर फिर भी प्रभुपाद ने जो लॉ बनाया,
सैटरडे संडे को ज्यादा मतलब क्राउड होता है, इसलिए सैटरडे संडे को देखने को मिलता है, बाकी दिन में देखने को नहीं मिलता। जनरली क्राउड कम होता है। अगर संडे को जाएंगे तो रुकने नहीं देते हैं, बस दर्शन कीजिए जाते। पर प्रभु शिला प्रभुपाद ने ये रूल बनाया, प्रभु शिला प्रभुपाद ने रूल बनाया कि थोड़ा रुकने देना चाहिए डिवोटीज को, ताकि भगवान दर्शन करते हैं। हम लोग नहीं, भगवान को देखते हैं। लिखा है शायद, कोई हमको याद नहीं है, कि भगवान का दर्शन में लिखा है कि थोड़ा भगवान के सामने बैठना चाहिए। भगवान को वो बहुत लोग वो गाड़ी से देखकर चला जाता है बाहर से, ऐसे ऐसे करके। उसके तो बाद ये नियम नहीं है कि किसी भी मंदिर में जाइए तो कम से कम 5 मिनट तो बैठना ही चाहिए। ये लिखा है ना भक्ति रसामृत सिंधु में कहीं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमको जितना दूर स्मरण है, कोई एक 64 में से कोई एक में लिखा हुआ है, भगवान का दर्शन में लिखा हुआ है कि वो बाहर से नहीं करना चाहिए। एनीवेज, ओके, तो टाइम, ओ माय गॉडनेस, टाइम ही हो गया इतना जल्दी। कब शुरू करते हैं, लग रहा है खत्म हो गया। अभी जाया कि अभी खत्म ही हो गया। ओके, क्या करें? भजन में इतना टाइम लग जाता है, भजन क्या पूरा क्लियर समझाना। हाँ, ओके, क्या करें, हमको ये पूरा लीला पढ़ना था आज, बहुत सुंदर लीला है, और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, आस्ते बैस्ते সেই নারী ভূমিতে না মিলা। मनोहर ने मत माँ बोलो, माँ बोलो। হারিয়ে গেছে মনোহারিণী মাতাজি, হারিয়ে গেছে। कौन सा बोलिए? 27। हाँ 50 27। अच्छा बोलिए। আস্তে ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা, মহাপ্রভুরে দেখি তার চরণ বন্দিলা। মহাপ্রভুরে দেখি তার চরণ বন্দিলা। আরো আরতি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা। তারও আরতি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা। এত আরতি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা। এত আরতি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা। জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে। জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে। মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে। মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে। অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়। অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়। ইহারও প্রসাদে হইছে আরতি আমার বাহয়। ইহারও প্রসাদে হইছে আরতি আমার বা হয়। পূর্বে আসি যবে কইলা জগন্নাথ দর্শন। পূর্বে আসি যবে কইলা জগন্নাথ দর্শন। জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। স্বপনের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হইল মন। স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হইল মন। যাহা তাহা দেখে সর্বত্র মুরলী বদন। যাহা তাহা দেখে সর্বত্র মুরলী বদন। এবে যদি স্ত্রীরে দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। এবে যদি স্ত্রীরে দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। জগন্নাথ সুভদ্রা বল রামের স্বরূপ দেখিল। জগন্নাথ সুভদ্রা বল রামের স্বরূপ দেখিল। কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণে ওইছে হইল মন। কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণে ওইছে হইল মন। কাহা কুরুক্ষেত্র আইলাই কাহা বৃন্দাবন। কাহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম কাহা বৃন্দাবন। প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়াছে, প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া ওইছে ব্যাঘ্র। প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া ওইছে ব্যাঘ্র হইলা। প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া ওইছে ব্যাঘ্র হইলা। বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা। 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 ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লেখে। ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে। नहीं, बहुत फिर वो दूसरा हो जाएगा बीच में। यस प्रभु तात्पर्य अनुवाद 27 से। সেই রমণটি তাড়াতাড়ি মাটিতে নেমে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তার সেই চরণ বন্দনা করে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। সেই রমণীটির আরতি দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, এত আরতি শ্রী জগন্নাথ দেব আমাকে দিলেন না। आरती माने
मतलब उसके अंदर उत्सुकता। जो eagerness है, उत्सुकता है भगवान को देखने का, वैसा भगवान को देखने की उत्सुकता। তারপরে সেই রমণীটি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার জন্য এতই আকুল হয়েছিলেন যে তার জ্ঞান ছিল না যে তিনি গরুর স্তম্ভে পা দিয়েছেন এবং সেই চৈতন্য মহাপ্রভু কাঁধেও পা দিয়েছেন। এই দুটোই ছিল মহা অপরাধ। কিন্তু তিনি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার জন্য এতই আকুল হয়ে উঠেছিলেন যে হিতা এই বিবেচনা রহিত হয়ে তিনি এই অপরাধগুলি করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার আরতির প্রশংসা করেছিলেন এবং অনুশোচনা করেছিলেন যে জগন্নাথ দেব তাকে এরকম আরতি দেননি। बहुत ये एक्रोबैटिक स्किल है। हाँ? ये लेडी का ओल्ड लेडी है लेकिन एकदम उठ के एकदम इधर इधर पा रख के हरे कृष्ण। তার দেহ মন এবং প্রাণ শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শনে এতই আবিষ্ট যে আমার কাঁধে পা দিয়েছে। ओल्ड तो कहीं लिखा नहीं प्रभु जी। ओल्ड लिखा नहीं, ये फोटो में था ओल्ड। हाँ सही बोला आपने, ओल्ड तो लिखा नहीं। अभी सामने उड़िया स्त्री लिखा, उड़िया स्त्री। उड़िया, हम तो उड़िया को बुढ़िया समझ लिया। सामने होता था। বৃদ্ধা লেখা ছিল, বৃদ্ধা লেখা ছিল এর আগে। ओ, अच्छा ये प्रभु जी वृद्धा लिखा होता, वृद्धा। अच्छा yes, आगे। তার দেহ মন এবং প্রাণ শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শনে এতই আবিষ্ট যে আমার কাঁধে পা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার কোনো চেতনাই নেই। আহা, এই রমণীটি কত ভাগ্যবতী! আমি এর চরণ বন্দনা করি যাতে আমারও শ্রী জগন্নাথ দেবের প্রতি ওই প্রকার আরতি লাভ হয়। তার ঠিক পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছিলেন তখন তিনি তাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন রূপে দর্শন করেছিলেন। তার স্বপ্ন দর্শনের আবেশে তার মন সেভাবে ভাবিত হয়েছিল যেখানেই তিনি দৃষ্টিপাত করছিলেন সেখানেই তিনি মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন। এখন সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যক গান হলো এবং তিনি জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার শিব বিগ্রহ দর্শন করলেন। তাদের শিব বিগ্রহ দর্শন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনে হচ্ছিল যে যেন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছেন। তিনি তখন ভাবলেন, আমি কি কুরুক্ষেত্রে এসেছি? বৃন্দাবন কোথায়? 35 তক था ना प्रभु? हाँ 30 लास्ट वाला। हाँ প্রাপ্ত রত্ন হারালে মানুষের যে অবস্থা হয় সেইভাবে মহাপ্রভু অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং বিষণ্ণ হয়ে তিনি তার বাসস্থানে ফিরে গেলেন। हाँ, प्राप्त रत्न डायरेक्ट वृंदावन दर्शन कर रहा था, अचानक ये घटना हुआ, फिर ठीक है कोई बात नहीं, घर वापस चले गए। तो भाव देखिए, वृंदावन से कुरुक्षेत्र अपने आप को महाप्रभु सोच रहे कि कुरुक्षेत्र में है। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर कुरुक्षेत्र ही है। वृंदावन कहाँ है, कौन सा मंदिर है? वृंदावन कौन सा मंदिर है, बताइए बताइए। गुंडीचा। गुंडीचा। हाँ, रथ यात्रा माने क्या? गोपी लोग सब रथ को खींच के वृंदावन की ओर यानी गुंडीचा की ओर ले जा रहे हैं। तो वो अपनी बार हम रथ यात्रा में सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग जब जगन्नाथ मंदिर से पार्क स्ट्रीट आते हैं तो हम बोले तब भी हम लोग नाचते हैं, और जब पार्क स्ट्रीट से वापस मंदिर जाते हैं तो भी नाचते हैं। तो हम लोग कौन सी क्राइटेरिया में हमको समझ में नहीं आता। तो अभी इसका बहुत आनंद देने वाला बात। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, ভরিয়া সঙ্গে বল হরি হরি। হরি বল, হরি বল, হরি বল। की जय। जय विष्णुदास कविराज गोस्वामी की जय। गुरु श्री प्रभुपाद जय जय। जय समवेत गौड़िया भक्त वृंद की जय। जय गौ प्रेमानंद की हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।